भगवान राम ने सीता जी से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला। मैं आज नरलीला करूंगा, तो मैं क्या करूं? राघव जी ने कहा, तुम पावक मह करहु निवास, तुम पावक मह करहु निवास, जब लगी करऊं निशाचर नाश। हे सीते, कामंदक कहते हैं भारत के सबसे बड़े राजनीति के विद्वान आचार्य कामंदक कहते हैं कि जब राष्ट्र संकट में हो तो राष्ट्र नायक को चाहिए कि अपनी पत्नी को वो पुरोहित के हाथ समर्पित कर दे। रामचंद्र दास का नियम है, अपनी पत्नी को पुरोहित के हाथ समर्पित कर दे, उनके यहां रख दे और स्वयं राष्ट्र की रक्षा के लिए युद्ध करने को समर्पित हो जाए। ये नियम भगवान कहते हैं आज राष्ट्र का संकट है और सबसे बड़े पुरोहित हैं अग्नि। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। तो आज मैं सीते आपको सबसे बड़े पुरोहित अग्निदेव के यहां समर्पित करता हूं। आप अग्नि में निवास कीजिए, बताइए। और लोगों का अग्नि में दाह होता है, और सीता जी के लिए प्रभु कहते हैं, तुम पावक मह करहु निवास। आप अग्नि में निवास कीजिए। सोचिए ऐसा क्यों कहा होगा? भगवान राम जानते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान है कि श्री राम और श्री सीता ये दोनों परमात्मा हैं, आत्म तत्व हैं, और आत्म तत्व को अग्नि जला नहीं सकता। गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्म तत्व को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। तो जब अग्नि जला नहीं सकता, इसे कहते हैं निवासा, तुम अग्नि में निवास करो। अग्नि की पत्नी स्वाहा के साथ रह लेना सीता जी भी जानती हैं कि अग्नि की लपटें मेरी साड़ी के आंचल का एक सूत भी नहीं जला सकती। अग्नि में निवास कर लिया। और अग्नि क्या है? राम जी स्वयं अग्नि हैं। जय रघुवंश बनज बन भानो गहन धनुज कुल दहन कृशानो। स्वयं
भगवान राम अग्नि हैं, कृषाणु हैं। इसे तुम पावक महकर हो निवासा, तुम अग्नि में चली जाओ। अर्थात अभी तुम मेरे वाम भाग में हो और रणलीला पर्यंत मुझ में समा जाओ, मेरे हृदय में चली जाओ, जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूं। पावक, रघुपति बाण कृषाणु, राम जी के बाण भी अग्नि हैं। राघव जी ने कहा मेरे बाण रूप अग्नि में चली जाओ, और मुख्य अग्नि में जाने में भी कोई आपत्ति नहीं। कहा कि सामान्य अग्नि इसमें भी चली जाओ। क्यों? लाभ ये होगा कि आगे चलकर हनुमान जी लंका जलाएंगे, सारी लंका जलेगी, पर हनुमान जी की पूंछ का एक रोआ भी नहीं जले, क्योंकि वहां तुम रहोगी। इसे तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। चले जाओ अग्नि में। यहां एक बात बहुत ध्यान देने की है। इसके पश्चात सीता जी जो कहेंगी उसको माया की सीता का न समझा जाए। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसे रूपशील सुबनीता। सीता जी ने वहां अपना प्रतिबिंब रखा है, परछाई रखी है, तो परछाई देखने में लगता है बोल रही है, पर परछाई बोलती नहीं, बिंब ही बोलता है। परछाई दौड़ती नहीं, बिंब ही दौड़ता है। परछाई किसी कुछ नहीं करती। इसका तात्पर्य आगे की जो लीलाएं हैं, लगेगा आपको कि माया की सीता ऐसा कर रही हैं, पर माया की सीता तो परछाई है। वो क्या करेंगी? सब कुछ अग्नि में रहने वाली सीता जी ही कर रही हैं, यही समझना चाहिए।